संसार दावा नलदाहनीरम सम्मोह धूलि हरने समीरम माया रसादा रनसार सीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम नमामि वीरम गिरिसार धीरम। परम आराध्य, परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत आज संक्रांति के पावन प्रसंग पर योगीराज महाचमत्कारी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज के समाधि स्थल पर आज के प्रवचन सभा का आयोजन रखा गया है। आज का विषय आप सभी के लिए रखा गया है मानव जीवन की क्षणभंगुरता। यद्यपि आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, किंतु यह जीवन अमर नहीं है। किसी भी दिन और किसी भी क्षण देखते ही देखते आत्मा इस नश्वर पेरिशेबल शरीर को छोड़कर चली जाती है। शरीर की नैसर्गिक बनावट, नेचुरल कंपोजिशन ही इस तरह की होती है कि इसके बदलने में, चेंज होने, ट्रांसफॉर्म होने में पल भर का भी वक्त नहीं लगता। चलते चलते सांस टिकी और प्राण पंखेरु लुप्त हो गए। एक व्यक्ति बैठा हुआ बातें कर रहा है, कुटुंब परिवार के सदस्यों के साथ हास्य विनोद हंसी मजाक में निमग्न है, किंतु अचानक ही पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना रुक जाता है और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कोई बैठा बैठा ही लुढ़क जाता है, कोई एक ठोकर लगते ही इस दुनिया से प्रस्थान कर जाता है, रवाना हो जाता है। मनुष्य नाना किस्म की योजनाएं, प्लानिंग्स बनाता है। आज यह करना है, कल वह करना है, परसों अमुक योजना को पूरा करना है, अगले वर्ष इस काम को करना है। 5, 10, 20 वर्षों की प्लानिंग्स और योजनाएं भी व्यक्ति तैयार कर लेता है, किंतु उसी समय काल के सामने आते ही उसके सारे संकल्प और सारे मनोरथ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने भी कहा है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मृत्यु एक पल की भी मोहलत नहीं देती। सारा धन वैभव, बृहत कुटुंब परिवार, बड़े बड़े सर्व सुविधा संपन्न गगनचुंबी महल, आलीशान भवन सभी जहाँ के तहाँ धरे रह जाते हैं और जीव अकेला अपने किए हुए कर्मों की गठरी सिर पर लादे हुए इस दुनिया से चल पड़ता है। एक कौड़ी भी परलोक के सफ़र में, यात्रा में उसके साथ नहीं जाती। खाली हाथों ही यहाँ से प्रस्थान करना पड़ता है। यहाँ से रवाना होने की नौबत व्यक्ति के जीवन में, उसकी जिंदगी में आ जाया करती है, किंतु इस परम सत्य को जानते हुए भी मनुष्य अनजान बने रहते हैं। जीवन के अंतिम श्वासों तक धन कमाने का प्रयत्न नहीं छोड़ते। गरीब व्यक्ति की तो बात ही जाने दीजिए, अमीर लोग भी धन कमाने की लालसा के पीछे पागल बने रहते हैं। उनकी तृष्णा, हवस और लालसा दिनों दिन बढ़ती ही चली जाती है। इसीलिए तो विद्वान लोग मनुष्य की आंखें खोलकर उसे समझाते हुए, प्रेरणा देते हुए कहते हैं, यद धात्रा निज भाल पट लिखितम स्तोकम महदवा धनम तत् प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम मैरौ ततो नाधिकम तत् धीरो भव वित्तवत्सु कृपनाम वृत्तिम वृथा माँ कृथा कूपे पश्य पयो निधोऽपि घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। महाकवि भर्तृहरि नीति शतक में एक सुंदर सा उदाहरण देते हुए इसी तथ्य को
स्पष्ट करके समझाते हैं कि विधाता ने, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए मनुष्य के ललाट पट पर, मस्तक, फॉरहेड पर जो लकीरें बना दी हैं, जो थोड़ा अथवा ज़्यादा, कम या अधिक धन उसकी किस्मत में लिख दिया है, वह चाहे मरुस्थल में, रेगिस्तान में, डेजर्ट में, निर्जन स्थान पर चला जाए, वहाँ भी वह अपनी किस्मत में लिखी हुई धन संपत्ति को पूरा का पूरा बिना किसी घटोतरी और कमी के प्राप्त कर लेता है। और स्वर्णमयी मेरू पर्वत पर पहुंचकर भी किस्मत से ज़्यादा हासिल कर पाना उसके लिए मुमकिन और संभव नहीं होता। इसीलिए धीर बनो, धैर्यवान बनो, शांति रखो, संतोष रखो और सेटिस्फाइड होकर रहो। धनवान, धनी और अमीर लोगों के प्रति लालच की वृत्ति यानी दूसरों की धन संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली को देखकर अपने मन में लड्डू फूटने की आदत को बंद कर दो। दूसरों के धन माल को ललचाई हुई निगाहों से मत देखो। लालच का स्वभाव बनाकर उन सुविधाओं को खुद भी किसी तरह प्राप्त करने की कामना अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में ना आने दो। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत सुंदर लौकिक उदाहरण दिया गया। जिस तरह घड़ा, चाहे वह किसी भी धातु का हो, किसी भी आकृति का, शक्लो सूरत का हो, किंतु अगर वह लगभग एक जैसे साइज का है तो उसे चाहे पयोनिधि यानी समुद्र में डुबोया जाए या छोटे कुएं में, उसमें समान जल बराबर पानी आता है। इसी तरह आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में जितना लिखा हुआ है आपको उतना ही प्राप्त होगा। किंतु फिर भी व्यक्ति भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा यथार्थ स्वभाव क्या है। वे नहीं समझ पाते कि आत्मा तो सच्चिदानंद में चेतन है और धन संपदा जड़ है। चेतन के साथ जड़ पदार्थों का भला क्या सरोकार हो सकता है। धन आत्मा के लिए विडंबना ही साबित होता है। नाना प्रकार के कष्टों, चिंताओं और परेशानियों का कारण बनता है। धन आत्मा का सहायक या शरणदाता बिल्कुल भी नहीं बन सकता। धन के द्वारा भले ही बड़ी बड़ी प्राचीरों, ऊंची दुर्गम दीवारों का निर्माण कर लिया जाए, रक्षा के लिए सैनिकों की फौज रख ली जाए, बाउंसर्स, सुरक्षाकर्मी, व्यक्तिगत पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों ना तैनात कर दिए जाएं, किंतु मृत्यु का वक्त आने पर एक भी उपाय, जीवन की रक्षा का एक भी साधन कारगर नहीं होता। इसीलिए तो जैन आगमों के प्रकांड विद्वान पंडित शोभाचंद्र भारिल मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं, भरत खंड के अधिपति चक्री कितने भूपर आए, वासुदेव बलदेव काल के भीषण उदर समाये, नहीं कारगर धन होता है बंधु मृत्यु की वेला, राजपाट सब छोड़ चला जाता है जीव अकेला। वास्तव में ही इस संसार में अनेक चक्रवर्ती राजा महाराजा हुए, उनके पास धन वैभव की क्या कोई कमी रही, कोई शॉर्टेज थी, कोई कमी थी, किंतु उस धन से उन्हें क्या लाभ, क्या फायदा हुआ, कुछ भी तो नहीं। धन संपत्ति स्थायी रूप से किसी का भी साथ नहीं देते और इस संसार के दुखों से, आवागमन के जंजाल से वही व्यक्ति निकल पाया है जिसने धन संपदा को नश्वर समझकर ठोकर मारकर छोड़ दिया और अपनी आत्मा को निर्मल, विशुद्ध और पवित्र बनाया। बंधुओं, संसार में मृत्यु के इतने कारण विद्यमान हैं कि प्राणी का जीवित रहना ही आश्चर्य की बात है। मर जाने में तो तनिक भी अचरज और हैरानी नहीं होनी चाहिए। मृत्यु तो जन्म के साथ ही साथ मस्तक पर मंडराना, एनसर्कल करके चक्कर काटना शुरू कर देती है। कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं कह सकता कि कब वह बाज की तरह झपट्टा मारकर आपको अपने फौलादी पंजों में जकड़कर अपने साथ ले चलेगी।
जिन भोगोपभोगों के लिए मनुष्य जिंदगी भर ललचाता रहता है, उनकी तमाम वस्तुएं, सुख सामग्रियां प्राण पंखेरु उड़ जाने पर जहाँ की तहाँ एज इट इज, ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती हैं और जीव अकेला अपने किए हुए कर्मों की गट्ठर सिर पर लादे हुए चल पड़ता है। अज्ञानी जीव शरीर को सुंदर चिकना चुपड़ा बनाए रखने में ही जीवन की सफलता और सार्थकता समझते हैं। वे शरीर की खूबसूरती का इजाफा करने, इसके सौंदर्य को बढ़ाकर अपना नयनाभिराम व्यक्तित्व बनाकर दूसरों को अट्रैक्ट करने, इन्फ्लुएंस और प्रभावित करने के प्रयत्नों में लगे रहते हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि तेल फुलेल लगाया हुआ यह शरीर मर जाने के बाद किसी भी काम का नहीं रहता। पशुओं के शरीर का चमड़ा, उनकी स्किन, उनकी हड्डियां तो फिर भी अनेक कामों में आती है। उनके फर का भी इस्तेमाल और प्रयोग करके उससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, किंतु मनुष्य के चाम, मनुष्य की स्किन और चमड़ी का तो उतना भी मोल, उतनी भी कीमत नहीं होती। कहा भी गया है, तेल फुलेल अनेक लगावत, खींच के बंद सवारत माही, भोगन भोग अनेक करे, तरुणी वर देख अति हर्षाई, ले दर्पण मुख देखते हैं और अति आनंद सो निरखत छाई, तुलसीदास भजो हरिनामा, यह चाम चमार के काम को नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस शरीर की सार्थकता इसका सौंदर्य बढ़ाने और भोग विलास करने में नहीं, वरन भगवान का भजन करने में है। धन संपत्ति, ऐश्वर्य वैभव, यश कीर्ति और ठाट बाट में कोई मजा, कोई सुख नहीं है। ये सब उपलब्धियां फ्लीटिंग, क्षणिक और क्षण भंगुर हैं, देखते ही देखते समाप्त हो जाने वाली हैं और इन उपलब्धियों से शाश्वत सुख और शांति हरगिज भी नहीं मिल सकते। एक गांव में एक ब्रह्मचारी बटुक रहता था। वह हनुमान जी के मंदिर में निवास करते हुए भजन, पूजन, साधना, अर्चना, उपासना करते हुए आनंद पूर्वक मस्ती के साथ अपना वक्त और अपना समय गुजारा करता था। एक बार उस मंदिर में एक बड़ा ही धनी मानी व्यक्ति ठाट बाट नौकर चाकरों, दास दासियों के लाव लश्कर के साथ दर्शन करने के लिए आया। उसे देखकर ब्रह्मचारी ने सोचा कि यह कितना सुखी है और प्रत्यक्ष में उसने कह भी दिया, बंधु आप तो परम सुखी मालूम होते हैं, फिर हनुमान जी से किस वस्तु के लिए प्रार्थना करने आए हैं? रईस बोला, मुझे धन संपत्ति तो प्रचुर मात्रा में मिली है, मेरे पास इतनी अकूत संपत्ति है कि सैकड़ों साल तक अगर मैं खुला खर्च करता रहूं तो भी वह समाप्त होने वाली नहीं है, किंतु दुर्भाग्यवश मेरी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला, मेरा लपटे जिगर, कुल का चिराग, मेरा पुत्र, मेरे वंशावली को आगे बढ़ाने वाला लाल मुझे आज तक भी प्राप्त नहीं हुआ, जिस वजह से मैं भीतर ही भीतर बहुत दुखी और अशांत रहता हूँ। मैं बजरंगबली से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ब्रह्मचारी ने सोचा कि जाकर देखूं तो सही कि सच्चा सुख कहाँ है और मैं इस तलाश में लग जाऊं। जब उस रईस से बातचीत चल ही रही थी तो बातचीत के अंत में उस धनी व्यक्ति ने कहा, बटुक जी, अगर आप किसी सुखी इंसान को देखना चाहते हैं तो पास ही के गांव में एक सेठ जी रहते हैं, उनके 4 पुत्र हैं, उन्हें सब तरह का सुख और आराम उपलब्ध है। ब्रह्मचारी के मन में कौतूहल पैदा हुआ, जरा जाकर देखूं तो सही कि सच्चा सुख कहाँ है और किसके पास है। ब्रह्मचारी उस सेठ के पास भी पहुँच गया। उनके पास पहुँचकर उसने अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत की। बात सुनकर सेठ ने कहा, भाई सुख और वह भी मुझे क्यों मजाक करने पर तुले हुए हो? मेरे 4 पुत्र तो जरूर हैं,
किंतु बिल्कुल अविनीत, उद्दंड और उच्छृंखल प्रकृति के हैं। मैं जिस काम को करने के लिए कहता हूँ उसे तो करने के लिए तैयार ही नहीं होते, और जिससे मना करता हूँ मना करने के बावजूद बार बार उसे ही करने में तत्पर और संलग्न हो जाते हैं। साथ में वे पढ़े लिखे भी नहीं हैं। दुनिया में तो विद्या का ही मान और महत्व है। अमुक गांव में एक विद्वान रहते हैं, मेरी दृष्टि में वे पूर्णतया सुखी हैं। ब्रह्मचारी उस विद्वान के पास भी पहुंच गया। उसके पास पहुंचकर भी उसने अपना वही प्रश्न पुटअप और उपस्थित किया। यह बात सुनकर उस विद्वान ने बड़ी संजीदगी से कहा, भाई सुख वह भी मुझे, क्यों कठोर विनोद की बातें कर रहे हो? मुझे तो रत्ती मात्र का भी सुख नहीं है। शरीर की तमाम हड्डियां सुखाकर पूरी एकाग्रता के साथ अपना बहुत सा लंबा वक्त लगाकर मैंने विद्या पढ़ी, किंतु अब मुझे विद्या के बलबूते पर 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। ऐसी विद्या का क्या महत्व है जो आजीविका का उपार्जन भी ढंग से ना करवा सके। मुझे हर समय दूसरों की ओर याचना भरी निगाहों से देखना पड़ता है कि कोई दूसरा मेरी ज़रूरतें पूरी करने का साधन मुझे दे और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। पास ही के गांव में एक नेता जनप्रतिनिधि रहते हैं। उनके पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, अनुकूल पत्नी, आज्ञाकारी संतान, इज्जतमान आदि सभी कुछ है। मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा सुखी इंसान आसपास कहीं भी ढूंढे नहीं मिल पाएगा। ब्रह्मचारी उस नेता के पास भी पहुंच गया। उसके पास जाकर भी उसने अपनी सारी बात उन्हें सुनाई। सारी बात सुनकर वह नेता रुंधे हुए गले से आत्मीयतापूर्ण स्वरों में उस ब्रह्मचारी बटुक को कहने लगा, भाई तुमसे क्या पर्दा, तुमसे क्या छिपाना। मेरे पास धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य वैभव, अनुकूल पत्नी, आज्ञाकारी संतान सभी कुछ हैं, किंतु फिर भी कुछ लोग मेरी अनुपस्थिति में, मेरी गैर हाजिरी में मेरी निंदा करते हैं, चुगली खाते हैं, बुराई करने से बाज नहीं आते, जिस वजह से मैं भीतर ही भीतर बहुत दुखी और अशांत रहता हूँ। जब मेरे पास सत्ता और पावर होती है तब तो कोई मेरे सामने कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाता, किंतु सत्ता स्थायी नहीं है। जब सत्ता चली जाती है तब वही लोग चह मंगोइयाँ करने लगते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा अनाप शनाप कुछ भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं, जिस कारण मैं भीतर ही भीतर बहुत दुखी, बहुत अशांत और आकुल व्याकुल रहता हूँ। मुझसे अनंत गुना सुखी तो पास ही के गांव में स्थित हनुमान जी के मंदिर में रहने वाला ब्रह्मचारी है, जो भिक्षा मांगकर खाता है और प्रभु का भजन करते हुए आनंद पूर्वक अपना समय गुजारता है। ब्रह्मचारी अपना ही वर्णन सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ और समझ गया कि सच्चा सुख तो भजन पूजन, साधना, आराधना और उपासना में है। धन संपत्ति, ऐश्वर्य वैभव, यश कीर्ति आदि में कोई सुख नहीं है और इनके लिए प्रयत्न करना जीवन के अनमोल और बेशकीमती क्षणों को व्यर्थ खोना है। इसीलिए तो भगवान महावीर श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें द्रुमपत्रक अध्ययन में फरमाते हैं, दुम पत्तय पंडुरई जहा निवडई राई गना नच्चय एवं मनुयान जीवियम समय गोयम माँ पमाए। वृक्ष का पत्ता पीला पड़कर धीरे धीरे टहनी से झड़ जाता है, अलग हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी चिरस्थायी, एवर लास्टिंग, एवर ग्रीन, हमेशा टिकने वाला नहीं है। थोड़े देर के बाद यह भी समाप्त हो जाता है, छिटक जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इसी बात को एंडोर्स करते हुए, आगे बढ़ाते हुए भगवान महावीर दूसरी गाथा में कहते हैं, कुसज्ञे जा ओस बिंदुए
थोवम चिट्ठई लंब माने एवं मनुयान जीवियम समय गोयम मापमाए। घास की नोक पर लटकने वाली ओस की बूंद, शबनम का कतरा ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता, थोड़ी देर तक ही टिकता है और उसके बाद नीचे की ओर डुलक जाता है, गिर जाता है। उसी प्रकार मानव जीवन भी ब्रीफ पीरियड का और अल्पकालीन है। इसलिए हे गौतम, हे प्राणी मात्र, क्षण मात्र का भी प्रमाद करना, एक क्षण को भी खोना उचित और ठीक नहीं है। भगवान के वचनों में कितना सत्य, कितनी यथार्थता और अल्टीमेट ट्रूथ छिपा हुआ है। ओस के मोती का, शबनम के कतरे का क्या स्थायित्व, क्या टिकाऊपन है? कुछ भी तो नहीं। वायु का हल्का सा झोंका आते ही वह बिखर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार जीवन की भी यही स्थिति है। प्राण निकल जाने पर शरीर उसी क्षण चेतना शून्य हो जाता है। पुनः उसके जीवित होने की कोई पॉसिबिलिटी और कोई संभावना नहीं रहती। जिस शरीर का जीवन भर अत्यंत सावधानी से पालन पोषण, रक्षण, संवर्धन किया जाता है, लाखों रुपए की कॉस्मेटिक्स, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं खर्च करके जिसे सुंदर, लुभावना और आकर्षक बनाने का प्रयत्न किया जाता है, शीत, उष्ण और वर्षा आदि की तकलीफ़ों से, यानी सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से बचाया जाता है। आत्मा के प्रयाण करते ही उसी शरीर को शमशान में ले जाकर लकड़ियों का ढेर लगाकर उस पर रखकर अग्नि भेंट कर दिया जाता है अथवा मरघट में ले जाकर दफना दिया जाता है। अनादिकाल से ऐसा ही होता चला आ रहा है और जब तक यह दुनिया रहेगी यह दस्तूर और यह क्रम अनवरत रूप से इसी तरह से चलता रहेगा। एक बड़ का पेड़ था, उस पर अनगिनत पत्ते थे। उन पत्तों में से एक पत्ता झड़कर वृक्ष की डाली से अलग हो गया और नीचे की ओर गिर पड़ा। वृक्ष से अलग होते हुए उसे बड़ा दुख हुआ, किंतु क्योंकि उसी पेड़ पर उसका जन्म हुआ, उसी पर वह बड़ा हुआ, अब तक उसी पेड़ पर वह झूलता और झूमता रहा, मुस्कुराता रहा और दुनिया की रंगीन बहारों को देखता रहा। किंतु आज उसे छोड़कर जाते हुए उसका हृदय विदीर्ण होने लगा। उसने अपने आश्रयदाता वृक्ष को अंतिम नमस्कार किया। पत्र पड़नता इम कहे, सुन तुरवर बन राय, अब के बिछड़े तब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। पत्ते के हृदय की वेदना को वृक्ष समझ रहा था, किंतु पत्ते को रोक लेने की शक्ति उसके पास नहीं थी। उसे वापस लौटा लेना उसके बूते और बस की बात नहीं थी। वह तो एक सराय की तरह था जो सबको सहारा और आश्रय देती है। सराय मुसाफिरों को रहने की जगह देती है, किंतु किसी भी यात्री को आने जाने से, रहने से अथवा विदाई लेने से वह रोक नहीं पाती। जाते हुए पत्ते की वेदना का अनुभव कर विशाल हृदय बड़ भी अत्यंत मर्माहत हुआ, किंतु उसने भी अपनी असमर्थता प्रकट की और उसे सांत्वना देने का प्रयत्न किया। तरुवर इम उत्तर दियो, सुनो पत्र इक बात, इस घर यही रीत है, इक आवत इक जात। कितनी सरल भाषा में संवेदनशील बड़ ने पत्ते को विदाई दी। प्रतिदिन उसके सामने अनेक आते थे और अनेक जाते थे। वह हर आने वाले का दिल खोलकर स्वागत करता था और जाने वाले को सीने पर पत्थर रखकर विदाई देता था। किंतु उस वृक्ष में अनगिनत पत्ते और भी थे। नई नई कोंपलें भी जन्म ले रही थी। अपनी युवावस्था के घमंड में उन्हें शरीर की अनित्यता का ध्यान नहीं था। यह भान नहीं था कि एक दिन हमारी भी यही दशा और यही हालत होगी। आयु की परिपक्वता से पीले पड़ गए पत्ते को वृक्ष की डाली से अलग होते हुए देखकर वे कोंपलें उसका उपहास करने लगी, मजाक उड़ाने लगी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की आज के नवयुवक बुजुर्गों का उपहास करते हैं, उनके शिथिल शरीर और इंद्रियों की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी की कमी को देखकर व्यंग्य,
करते हैं, वृद्धों के महान ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं और सोचते हैं कि इनकी तो इतनी बुरी हालत, बुरी दशा हो गई है, कुछ भी इनके पल्ले नहीं रहा। किंतु ऐसे अज्ञानी और घमंडी व्यक्तियों के अहंकार को तोड़ने के लिए ही तो किसी ज्ञानी शायर ने कहा है, छोड़ना होगा तुम्हें ये आलम जवानी एक रोज, छोड़ना होगा तुम्हें ये आलम जवानी एक रोज, छोड़ना होगा तुम्हें ये जिस्म फानी एक रोज। शरीर की कोई भी हालत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, सदा बचपन नहीं रहता। जो मानव जीवन की सबसे सुंदर, सबसे आरामदायक, कन्वीनियंट और हर किस्म की चिंताओं और समस्याओं से रहित पूर्ण आनंद की अवस्था है, तो फिर अनेक प्रकार की उलझनों, समस्याओं और जिम्मेदारियों के बोझ से भरी हुई जवानी तो हमेशा टिकाऊ और स्थायी कैसे रहेगी। और ऐसी अवस्था का घमंड और गरूर करना व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। हाँ, तो मैं आपको पत्ते की बात कह रहा था। पत्र पड़नता इम कहे सिन तरुवर वन राय, अब के बिछड़े कब मिलें दूर पड़ेंगे जाए। इस बात से आपको पत्ते की वेदना और पत्ते को समझाने की बातें भी अच्छे ढंग से समझाई गई। एक अन्य कवि विद्वान ने कहा है, पत्र पड़नता देख के हंसी जू कोपलियाँ, मोह बीती तो बीत सी धीमी रवोए बोड़ियाँ। पत्ता भी मूर्ख नहीं था, जाते जाते एक ही वाक्य में गर्वीली कौंपलों को संसार का चरम सत्य बता गया। वह तड़प कर बोल गया, किशोरियों सब्र रखो, समय बीतते देर नहीं लगती। जो मुझ पर गुजरा है, मेरे साथ बीता है, वह आने वाले वक्त में तुम्हारे साथ भी होने वाला है। यानी तुम्हारी स्थिति मेरे से अलग बिल्कुल भी नहीं होगी। मेरी जैसी स्थिति का सामना तुम्हें भी इस निश्चित रूप से करना पड़ेगा। कितनी सुंदर और सत्य उक्ति है। संसार की यही तो असलियत और वास्तविकता है। किंतु जीवन की इस रियलिटी को समझकर भी अज्ञानी और नादान व्यक्ति अपने क्षण भंगुर जीवन से कुछ प्रेरणा लेने का प्रयत्न नहीं करता। वह तो यही सोचता है, राजस्थानी भाषा के मुताबिक, कि मरने वाले दूसरे थे जो मर गए, हम तो हमेशा झंडे गाड़कर यहीं पर रहेंगे। कोई हमारी जिंदगी को उखाड़ने की शक्ति और ताकत नहीं रखता। किंतु ऐसे लोग बड़े भरारी भ्रम और मुगालते में रहते हैं, क्योंकि वे इस बात को समझने की चेष्टा नहीं करते कि जीवन क्षणिक और क्षण भंगुर है। पृथ्वी दय्यते यत्र मेरुश्चापि विशीर्यते, बहुत सुंदर शिक्षा और प्रेरणा दी गई। धरती जहाँ पर दग्ध हो जाती है, जल जाती है, मेरु पर्वत जो शाश्वत माना जाता है, 1,00,000 योजन की जिसकी ऊंचाई है, वह मेरु पर्वत भी खंड खंड हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। समाप्त होने की नौबत उसके लिए भी आ जाती है। शुष्यति अम्भो निधो शरीरे तत्र का कथा, समुद्र में बेपनाह असीमित जल राशि समाई हुई है। समुद्र भी जब सूख जाता है, पानी से रहित हो जाता है, तो फिर शरीर की तो क्या हालत, क्या कहानी और क्या स्थिति है। व्यक्ति को इस बात को अच्छी तरह से समझने की चेष्टा और प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए तो मानव को उद्बोधन देते हुए, समझाते हुए ज्ञानी जन कहते हैं, चला लक्ष्मी चला प्राणा चलम जीवित योविनम, चला चले ही संसारे एको धर्मो ही निश्चलय। व्यक्ति को समझ लेना चाहिए, लक्ष्मी धन संपत्ति चंचल है। लक्ष्मी स्थायी रूप से किसी के पास नहीं रहती, यह स्थान परिवर्तन करती रहती है। जो आज धनाढ्य हैं, कल निर्धन हो सकते हैं। जो आज वैभवहीन हैं, कल वे वैभव के शिखरों पर भी आरूढ़ होने में सक्षम और समर्थ हो सकते हैं। यानी लक्ष्मी चंचल और अस्थिर होने की वजह से अपना स्थान, अपनी जगह बदलती रहती है।
प्राण भी चंचल हैं, टिककर किसी एक शरीर में स्थायी रूप से नहीं रहते। जीवन और युवावस्था भी अस्थिर, क्षणभंगुर, विनाश धर्मा और परिवर्तनशील है। किंतु इस ट्रांजिटरी बदलते हुए संसार में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र धर्म ही ऐसी वस्तु है जो कभी भी बदलती नहीं है, तो जो कदापि परिवर्तित नहीं होता, कदापि चेंज नहीं होता। उसी धर्म का अवलंबन और सहारा लेकर हमें अपने दुर्लभ